हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बढ़िया होंगे। मैं मयूर रेड्डी आज फिर आपका स्वागत करता हूँ एक नए लेक्चर में, लेक्चर नंबर 4 हमारा। जैसे कि हमारा चालू है चैप्टर नंबर 2 ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, हमने लास्ट लेक्चर में एक्सरसाइज नंबर 2.1 स्टार्ट कर दिए थे। अब 2.1 के क्वेश्चन नंबर 1 में क्या हमने दो क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे। 0 डिग्री के लिए देख लिए थे ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज की, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यूज क्या आती है, और 30 के लिए देख लेते हैं। आज के इस वीडियो में हम देखते हैं 45 और उसके आगे जितने हमारे वीडियो में रिकॉर्ड होते हैं उतना हम ट्राई करते हैं। बस आपको एक ही रिक्वेस्ट है छोटी सी, अगर आप हमारे चैनल को पहली बार आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को भी लाइक कर दीजिए। ठीक है, तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। मेथड में क्या दिया है 45 डिग्री। ठीक है, 45 डिग्री के लिए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यू क्या होगी हमको निकालना है। वैसे देखा जाए तो हमको ये पता ही है, साइन ऑफ 45 क्या आएगा 1/√2 आएगा, कॉस भी 1/√2, tan क्या आएगा साइन बाय कॉस मतलब 1/√2, 1/√2 इट विल बी कैंसिल, वी विल गेट tan 45 = 1 और वो बाकी तीन उसके उल्टा। बट हमको ये सॉल्व करना पड़ेगा क्योंकि 2 मार्क के लिए आया तो आप ऐसा डायरेक्टली लिख सकते कि वी नो दैट का, तो हमको वो सॉल्व करके बताना पड़ेगा। ठीक है, ये हो गया x एक्सिस, ये हो गया y एक्सिस। चलो अभी हमको क्या बोला है 45 डिग्री को, मतलब ये एंगल समवेयर यहाँ पे लाई करता है, जिसका पॉइंट हम कंसीडर करेंगे p और कोऑर्डिनेट्स उसके x एंड y। तो आपको जैसे कि पता है इसके पहले हमने 30 डिग्री के लिए सॉल्व किया था। हमको क्या करना है, वी हैव टू कंस्ट्रक्ट वन लाइन व्हिच इज परपेंडिकुलर टू x एक्सिस एट पॉइंट m such that pm is perpendicular to OA. That means p angle PMO into angle POM is 90 degree. If this is 90 degree, we have this angle as a theta, and what is theta? 45 degree. That means it is 45 degree, right? तो अगर ये 45 है तो ये कितना रहेगा 45, क्योंकि बचा हुआ एंगल 90 है, तो ये दोनों एंगल की संख्या होगी 90 और वो 90 में वो दो एंगल में से भी एक एंगल 45 होगा, तो रिमेनिंग एंगल क्या होगा 45। तो चलो देखते हैं वो कैसा करना है, क्या करना है। ठीक है, ये जो नोट है मैं इसको हाईलाइट करके रखूंगा ताकि आपको समझ में। ठीक, चलो तो हम क्या करते हैं, पहले कंस्ट्रक्ट करते हैं। कंस्ट्रक्ट PM perpendicular to OA। परपेंडिकुलर का साइन है, परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री ऑन OA such that angle PM and O is equal to 90 degree। Now in triangle PMO, एंगल PMO को ट्रायंगल PMO में एंगल PMO कितना है 90 डिग्री, एंगल PMO इज इक्वल टू 90 डिग्री, एंगल POM इज इक्वल टू 45 डिग्री। व्हाट विल बी द एंगल रिमेनिंग एंगल OPM? therefore angle OPM it will be nothing but 45 degree, right? 45 डिग्री होगा वो। तो अगर वो 45 डिग्री हो रहा है तो हम क्या बोल सकते हैं ट्रायंगल को? So we can call this triangle as, therefore we can call, ये स्टेटमेंट नहीं लिखना मैं, अब डायरेक्ट लिख लो। Therefore we can call this triangle PMO as 45 90 triangle। PMO is nothing but a 45 90 degree triangle। 45 90 triangle की प्रॉपर्टीज हमको पता है, क्या है उसकी प्रॉपर्टी? साइड अपोजिट टू 45 डिग्री विल बी 1/√2 टाइम्स ऑफ इट्स हाइपोटेन्यूज। अब चलो देख लेते हैं, साइड अपोजिट टू दिस 45 डिग्री विल बी PM। हाँ चलो वो तो बाद में देखते हैं। अब मेरे को आप जैसे कि मैंने इसके पहले वाले लेक्चर में सेकंड वाले एग्जांपल में क्या बोला था, आप बोलोगे कि सर ये आप इतना सब कर रहे हैं कैसे नहीं कर रहे हैं PM और OM फाइंड करने के लिए? आपको पता है ना PM और OM क्यों निकालेंगे? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस निकालना है हमको, मतलब क्या निकालना है? पहले तो बेसिकली उसके x और y की वैल्यू निकालना, और x और y अगर p कोऑर्डिनेट हम अगर x और y बोल रहे हैं तो मतलब ये जो y के साथ जो बढ़ती जा रहा है ये पॉइंट, ये दिस विल बी y, और ये x के साथ में बढ़ती जा रहा है OM, तो हम इसको बोल सकते हैं x। तो हमको x और y की वैल्यू मिलेगी तभी हम बोल सकते हैं कि sin थीटा cos थीटा की वैल्यूज हम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो हम अगर इसको बोल रहे हैं क्या बोल रहे हैं, ये ट्रायंगल का 45 90 का है, कौन सा मैं बड़ा निकाल के बता दूं आपको, अगर वहां पे दिक्कत जा रही है कुछ समझने में। तो देखो
ये ट्रायंगल है आपका, ठीक है, ये O है, ये M है और ये वाला P है, P के कोऑर्डिनेट्स हम x और y बोलेंगे। अब ये y एक्सिस के साथ में बढ़ रहा है m से p तक, तो हम इसको क्या बोलेंगे, y बोलेंगे। ये OM x एक्सिस पे बढ़ रहा है, मतलब हम इसको x बोलेंगे। ये एंगल हमको 45 दिया गया है, ठीक है, ये परपेंडिकुलर, ये बचा हुआ कितना होगा 45 डिग्री। हम यहाँ पे फिलहाल इधर देखते नहीं, लेकिन हमको पता है वो एंगल क्या होगा 45 डिग्री, हमने इधर बता दिया। तो अभी हम पहले देखते हैं ये 45 डिग्री के लिए, ये 45 डिग्री के लिए। According to the properties of 45, 45, 90 degree triangle, we know that क्या बताया हमको, side opposite to 40 degree will be equal to 1 by root 2 times of hypotenuse. That means side opposite to 45 degree is equal to, side opposite to 45 degree क्या है, y is equal to 1 by root 2 times of hypotenuse. hypotenuse मतलब क्या है, OP मतलब क्या है, रेडियस मतलब क्या है, is equal to 1 1 1 क्यों, क्योंकि सर्कल इज यूनिट सर्कल, ठीक है, समझ में आएगा। इसलिए हम क्या बोल रहे हैं, सर्कल शुड बी यूनिट सर्कल बिकॉज OP दैट मींस द रेडियस ऑफ सर्कल मस्ट बी इक्वल टू 1, तभी हम निकाल सकते हैं। तो साइड अपोजिट टू 45 डिग्री इज इक्वल टू y इज इक्वल टू 1 by root 2, मतलब हमको यहाँ से y की वैल्यू मिल गई, बराबर है। अब हमको चाहिए x की वैल्यू, तो x की वैल्यू कैसे निकालेंगे, अब ये एंगल कंसीडर करते बचा वो उसका अपोजिट x है। नाउ साइड अपोजिट टू द रिमेनिंग एंगल, हम अगर इधर मेंशन करेंगे ना साइड अपोजिट टू 45 हमने डायरेक्ट मेजर लिखे ना, तो पहले हम अगर इसको एक बार मेंशन कर ले, एंगल POM तब वाई मिलेगा, ठीक है। एंगल साइड पहले आप इसके पहले क्या लिखो, साइड अपोजिट टू एंगल POM दैट इज 45 डिग्री इज इक्वल टू y इज इक्वल टू 1 by root। अब हम क्या लिखेंगे, साइड अपोजिट टू OPM, एंगल OPM इज इक्वल टू साइड अपोजिट टू OPM दैट मींस OPM मतलब क्या, OPM इज इक्वल टू 45 डिग्री इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 1 by root 2 टाइम्स ऑफ हाइपोटेन्यूज, क्योंकि हमको पता साइड अपोजिट टू 45 डिग्री 45 45 90 एंगल थ्योरम, 45 45 90 डिग्री ट्रायंगल, we know that the side opposite to 45 degree is nothing but 1 by root 2 times of hypotenuse. Therefore hypotenuse is 1, then we can write as x is equal to also 1 by root 2 and y is also equal to 1 by root 2। तो हमको x और y की वैल्यू मिल गई, ठीक है। अब हमको पता है, now we know that हमको क्या पता है, y is equal to, बताओ जल्दी चलो, थीटा, बराबर है। थीटा क्या है हमारे पास, थीटा कितना किसके लिए निकाल रहे, 45 डिग्री के लिए, तो क्या बोलेंगे, y is equal to sin 45, बट व्हाट इज sin 45, इधर से लिख लेते हैं हम, sin 45, y की वैल्यू क्या है हमारे पास, क्या मिली हमको, बताओ जल्दी, y कितना मिला 1 by root 2। सिमिलरली x इज इक्वल टू cos थीटा, चलो मैं इधर लिख लेता हूँ, वो साइन ऑफ 45 हमको मिल गई 1 by root 2। अभी क्या है, वी नो दैट जैसा y इज इक्वल टू sin थीटा बोला तो x क्या रहेगा, x इज इक्वल टू cos थीटा, बट व्हाट इज x, x इज नथिंग बट 1 by root 2 cos थीटा पहले लिख लेते, थीटा क्या है 45 डिग्री है, तो cos ऑफ 45 डिग्री इज इक्वल टू x क्या है 1 by root 2, तो 1 by root 2 लिख लेते। साइन कॉस मिल गया, अभी क्या निकालेंगे, tan, पता है आपको tan के लिए फॉर्मूला क्या है, tan of 45 degree is equal to sin by cos, sin of 45 upon cos of 45, sin of 1 by root 2, दोनों भी 1 by root 2 है, मतलब क्या होगा 1 by root 2 upon 1 by root 2, it will be 1 tan of 45, tan of 45। चलो tan भी मिल गया हमको, अब देखो हमको क्या क्या मिल गया,
साइन कॉस टेन, कॉट का वैल्यू हम निकाल सकते हैं, रेसिप्रोकल ऑफ टेन, कॉट एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन टेन एक्स, एक्स नहीं हमको दिया है 45 डिग्री, 45 डिग्री किस लिए लिखना है यहाँ पे, tan 45 क्या 1 है, मतलब क्या आएगा वो 1 आएगा, कॉट हो गया sec 45 के लिए क्या आएगा 1 अपॉन cos 45, cos की वैल्यू कितना मिला हमको 1/√2, 1 अपॉन 1/√2 मतलब √2, ये √2 ऊपर जाएगा ना, तो हमको इसकी भी वैल्यू मिल गई, sec अभी क्या cosec बचा है, cosec ऑफ 45 डिग्री 1 अपॉन साइन 45, 1 अपॉन साइन की वैल्यू क्या है 1/√2 है, तो डाल देंगे 1/√2, ये √2 डिनोमिनेटर में ऊपर जाएगा, ऊपर जाएगा, क्या मिलेगा हमको √2, बराबर है, समझ में आया। बहुत ही ऐसा मैक्सिमम जितने भी ऐसा जो एंगल 60 से बड़े हैं या ऐसा 150, 180, 210, 230, 245, 260, 70, 90 कुछ भी कितने भी एंगल दिया हमको अगर पूछा है उसका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यू बताओ, तो हमको यही मेथड से सॉल्व करना है। जैसा अगर एंगल सपोज अभी ये 150 के लिए निकाले, इसके बाद में पता था हमें 60 के बाद में 150 के लिए निकालते हो, हमको 50 के 150 की वैल्यूज नहीं पता था, हमको उसको कैसे सॉल्व करना है मैं बताता हूँ आपको। यहाँ तक समझ में आना आपको कितना ईजी है, चलो नोट डाउन कर लो ये। तो अब हम देखते हैं 60 के लिए, ठीक है 60 के लिए कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे, ये हमको एंगल वाला तो पता है 60 डिग्री है। मैं क्या करता हूँ, जो जगह कौन है आपको वैसे भी लिखा नहीं इसमें, लिखेगा नहीं इसलिए मैं आपको यहाँ पे लिख देता हूँ, ये ट्रायंगल ये P1 PON। तो क्या करेंगे, कंस्ट्रक्शन करेंगे, पहले कंस्ट्रक्ट क्या कंस्ट्रक्ट करेंगे, PM परपेंडिकुलर टू OA, PM परपेंडिकुलर टू OA such that angle PMO, such that angle PMO is equal to 90 degree and angle POM will be equal to 60 degree. तो देखो हमको ये एंगल 90 है, ये 60 है, तो हमको ये पता है रिमेनिंग एंगल क्या होगा, therefore रिमेनिंग एंगल OPM will be equal to 30 डिग्री। ये वाला एंगल हमको पता है क्या रहेगा, 30 डिग्री रहेगा, therefore we can call this triangle, therefore triangle OPMO, PMO is nothing but a 30, 60, 90 degree triangle, therefore side opposite to, पहले 30 के लिए देख लेते 30 डिग्री के लिए, तो 30 के अपोजिट में साइड कौन सी है, OM है, OM क्या है, x एक्सिस पे मतलब वो x है, PM ये y है, तो साइड अपोजिट टू 30 डिग्री, 30 डिग्री, साइड अपोजिट टू 30 डिग्री इज नथिंग बट OM is equal to x is equal to क्या होती है, साइन अपोजिट टू 30 डिग्री इन 30, 60 और 90 का अगर ट्रायंगल होगा तो हमको पता है उसकी प्रॉपर्टी क्या है, अगर ये ट्रायंगल 30, 60, 90 है तो साइन अपोजिट टू 30 डिग्री इज नथिंग बट 1/2 टाइम्स ऑफ हाइपोटेन्यूज, therefore we can call this as call it as a OM is equal to x is equal to 1/2 times of x is equal to 1/2 times of hypotenuse, but what is the value of hypotenuse, here hypotenuse is nothing but OP, and OP is what is OP, OP is radius, radius is equal to 1, therefore we can neglect that radius, therefore we get x is equal to 1/2, ठीक है। अभी साइड अपोजिट टू 30 डिग्री लेते, नाउ साइड अपोजिट टू नहीं 30 डिग्री हो गया, अभी 60 डिग्री लेते, 60 डिग्री क्या है, साइड अपोजिट टू 60 डिग्री PM है, PM प्राइम मिनिस्टर नहीं है, PM मतलब अपनी लाइन है उस ट्रायंगल में, ठीक है। PM को हमने किससे डिनोट किया है, y से, साइड अपोजिट टू 60 डिग्री इज y, क्या होता है साइड अपोजिट टू 60 डिग्री इज √3/2 टाइम्स ऑफ हाइपोटेन्यूज,
बट हाइपोटेनस हमको पता है रेडियस है, रेडियस कैसा यूनिट है इसलिए 1 लिखेंगे तो नहीं लिखेंगे हो, तो हमको y की वैल्यू क्या मिल गई √3/2 टाइम्स सॉरी नो फ्लो होगा 3/2 टाइम्स √3/2। चलो हमको x और y मिल गए। अभी हम क्या करते हैं साइन ऑफ 60 डिग्री। साइन का किसको हम ये बोलते हैं इक्वल कौन से कोऑर्डिनेट को y को। साइन ऑफ 60 क्या रहेगा y की वैल्यू क्या मिलेगी √3/2 इट विल बी √3/2। फर्स्ट क्या है cos ऑफ 60 डिग्री इज इक्वल टू क्या है x है, x की वैल्यू क्या है 1/2। चलो लिख लेता हूँ x एक बार, ये साइन का लिखा हुआ बोलेंगे सब cos का क्यों लिखा, cos दूसरा हो जाएगा इसमें। चलो ठीक है लिख लेते हैं, आप जैसा बोलेंगे वैसा। cos 60 is nothing but 1/2 because x is equal to 1/2। ठीक है, अब हमको क्या क्या मिलेगा साइन मिलेगा cos भी आ गया सर, साइन आ गया cos आ गया, tan तो निकाल ही देंगे। tan of 60 डिग्री इज इक्वल टू sin/60 sin of 60 अपॉन cos of 60। sin 60 क्या है √3/2 cos 60 क्या है 1/2 2/2 will get cancel, we get √3 सॉरी tan of 60 डिग्री। ये होगा tan 60 की वैल्यू कितना है √3। अब ये तीनों में से अपन तो ये निकाल सकते, क्या निकाल सकते सर साइन का वैल्यू हम कोसेक साइन की वैल्यू से हम कोसेक की वैल्यू निकाल सकते हैं, cos की वैल्यू से हम सेक निकाल सकते हैं और tan की वैल्यू से हम cot निकाल सकते हैं। चलो आप इसका आंसर अभी फाइंड करो। अभी ये बहुत बोर हो रहा है मुझे कर करके, आप एक बार आप ट्राई करो, क्योंकि अगर क्वेश्चन में वो क्या है यहाँ तक तो ठीक है थोड़ा टिपिकल जाएगा, लेकिन ये तो कुछ नहीं है रेसिप्रोकल मतलब इतना तो आपको बिना देखे बिना कुछ बताया आना चाहिए। अगर ये नहीं आ रहा तो फिर कुछ भी नहीं आ सकता। ठीक है, ये क्योंकि ये बहुत रेसिप्रोकल कोसेक का फॉर्मूला आपको पता है क्या है 1/sin। इसको उल्टा उल्टा करने का इसलिए sin 60 सेक का क्या है 1/cos 1/cos 60 cot का रेसिप्रोकल tan है तो 1/tan 60। चलो इसको वैल्यू डालो आप और आगे सॉल्व करो, मुझे बताओ क्या आएगा आंसर। ठीक है, इसके बाद में हम देखते हैं 60 हो गया, आप देखते हैं 150 की। ठीक है, तो चलो हम देखते हैं 150 के लिए 150 के लिए क्या है। ठीक है, तो डायग्राम तो हमको ड्रॉ करना ही है वैसे भी, पहले मैं डायग्राम भी निकाल लेता हूँ। ये क्वेश्चन में थोड़ा ध्यान दो आप, क्वेश्चन इजी है, ध्यान इसलिए तो बोल रहा हूँ, बता दो। अब देखो अभी तक हमने क्या क्या देखा था इसके पहले 0, 30, 45, 60 के लिए देख लिया था, मतलब ये सब एंगल थे इन फर्स्ट क्वाड्रेंट बिलो 90 डिग्री। ठीक है, सब 60, 45, 30, 0। अब ये जो एंगल है 150 डिग्री, ये लगभग मतलब यहाँ पे आएगा ये, राइट, ये आएगा नियर यहाँ, ये होगा आपका 150 डिग्री। ठीक है, ये होगा आपका पॉइंट जिसको हम नाम देंगे P of XY। इसको हम इधर कंस्ट्रक्शन तो करना ही है हमको। ठीक है, इसको नाम देते हैं A, इसको M, इसको O। ये ट्रायंगल PMO में इधर ड्रॉ करता हूँ क्योंकि आपके लिए आपको इजी जाएगा। चलो अभी हमको क्या दिया, मैंने क्या बोला अभी आपको 2 मिनट पहले, अभी तक हमने जो एंगल्स देखे वो सब लेस देन 90 डिग्री थे, मतलब दे ऑल एंगल लाइज इन
first quadrant, and we know that all the values of trigonometric function in first quadrant is always positive. अब बात आ गई सेकंड क्वाड्रेंट में, एंगल दिया हमको 150 डिग्री. 150 डिग्री मतलब क्या है? द एंगल ग्रेटर देन 90 डिग्री बट लेस देन 180 डिग्री, मतलब द पॉइंट P of XY which is at 150 डिग्री lies in second quadrant. ये देखो 150 डिग्री एंगल हमने निकाला P पॉइंट P of XY कहाँ पे लाई कर रहा है? सेकंड क्वाड्रेंट पे लाई कर रहा है, राइट? अभी सेकंड क्वाड्रेंट पे लाई कर रहा है, मैं क्यों आपको 2-3 बार बोल रहा हूँ? मेरी बात ध्यान से देखो. अब ये पॉइंट P of XY ये क्या है? एक्स एक्सिस के ऊपर है, मतलब इसकी कुछ ना कुछ y की वैल्यू है, बट y की वैल्यू हमेशा ओरिजिन से ऊपर कैसी होती है? पॉजिटिव होती है, राइट? तो हम क्या बोलेंगे? एक्स एक्सिस के ऊपर अगर कोई भी एंगल मिल रहा है तो वो पॉइंट के कोऑर्डिनेट में x की वैल्यू क्या होगी? हमेशा पॉजिटिव, बिकॉज इट इज अबव द ओरिजिन. बट इन केस ऑफ x कोऑर्डिनेट को हम क्या बोलेंगे? ओरिजिन के अगर लेफ्ट साइड में है तो वो ये नेगेटिव x की वैल्यूज होती है, और ओरिजिन के राइट हैंड साइड में पॉजिटिव x की वैल्यूज होती है, राइट? नंबर लाइन आपने देखा है ना? तो ओरिजिन के अगर इधर जैसा जैसा बढ़ेंगे हम वैसा वैसा नेगेटिव वैल्यू बढ़ते जाएंगे x कोऑर्डिनेट की. अब ये पॉइंट P ऑफ XY जो है ये ओरिजिन के लेफ्ट साइड में, वो डिस्टेंस तो हम बाद में फाइंड करेंगे, क्या जो कुछ आएगा वो 1 आएगा, 2 आएगा, 0 जो 1/2 XYZ, बट वो कैसा है? ओरिजिन से लेफ्ट हैंड साइड में. तो वी कैन से दैट हियर x विल बी, x हमको पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी मिले उसकी वैल्यू हमको नेगेटिव ही लेना है, बिकॉज it is situated on the left hand side of the origin, therefore we have to consider that x coordinate of the given point P of XY is negative. समझ में आ गया? इसलिए मैंने क्या बोला आपको? ये एंगल अभी ऑब्ट्यूज एंगल है, ग्रेटर देन 90 डिग्री. तो इसके लिए हमको देखना पड़ेगा वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में नहीं आएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा. हमको पता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आर पॉजिटिव, बाकी सब इसमें इधर नेगेटिव है, इधर पॉजिटिव है, इधर नेगेटिव है. फर्स्ट एंड थर्ड में मैक्सिमम पॉजिटिव है, सिर्फ इधर और इधर नेगेटिव. ठीक है, तो चलो हमको सिर्फ ये कंसेप्ट हमारे लिए नया था, ये 4-5 क्वेश्चन यहाँ तक. यहाँ बाकी तो सेम ही करना है हमको, जो अभी तक किया वो ही करना है. तो चलो सर क्या करना है हमको बताओ अभी. तो मैं क्या बोल रहा हूँ आपको, इसको तो P दे दिया, इसको B दे दिया, तो एंगल POV इज 90 डिग्री. एंगल P नॉट 90 डिग्री, सॉरी, POB इज 150 डिग्री. ये तो गिवन है, हमको पता है. ठीक है, अभी मैं क्या बोल रहा हूँ? अगर एंगल POB इज 150 डिग्री, ठीक है, अगर ये 150 है तो मेरे को बताओ ये वाला एंगल कितना होगा? ये पूरा एंगल होता है 180 का, उसमें से इतना अगर 150 है तो बचा हुआ 30 रह जाए, तो ये एंगल कितना होगा? 30 डिग्री होगा, राइट? तो चलो फ्रॉम डायग्राम भी बोल सकते हो आप कि एंगल POM इज 30 डिग्री में, तो फिर आप कैलकुलेट करो. एंगल POB प्लस एंगल POA इज इक्वल टू 180 डिग्री. तो 150 डिग्री प्लस दिस एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री, मतलब 180 डिग्री इज इक्वल टू एंगल POM इज इक्वल टू 180 माइनस 150, इट विल बी 30 डिग्री. ऐसा कुछ आएगा आपका. ठीक है, अगर एंगल हमको POM मिल गया 30 डिग्री, अगर हमको पता है ये 30 मिल गया, ये 90 है, तो ये बचा हुआ एंगल कितना रहेगा? 60 डिग्री. कौन सा ट्रायंगल मिला हमको? 30, 60, 90. इसमें कौन सा मिला था? 30, 60, 90. सिंपल. इसके आगे तो क्या करना है आपको पता ही है. Therefore बचा हुआ एंगल कौन सा है? MPO is equal to 60 degree. Therefore we know that. Therefore triangle PMO is 30, 60 and 90 degree triangle. Therefore according to the property of 30, 60, 90 triangle we know that. What we know that? ये 90 डिग्री हो गया, ये हाइपोटेन्यूज है. 60 का ये वाला एमओ जो लाइन है ये एक्स एक्सिस पे, मतलब ये क्या होगा? एक्स हो गया. पीएम ये ऊपर परपेंडिकुलर है, मतलब ये हो गया हमारा वाई. ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे फिर? अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी ऑफ 30, 60, 90 साइड अपोजिट टू 30 डिग्री. What is sine opposite to 30 degree? It is equal to y. क्या होता है? 30, 60, 90 के प्रॉपर्टी के अनुसार sine opposite to 30 degree is 1/2 times of hypotenuse. But hypotenuse we know the what is hypotenuse?
hypotenuse is nothing but OP, and OP, what is which circle we are considering? The circle is unit circle, therefore radius is equal to 1, right? Therefore we get the value of y is equal to 1 by 2. So what will be the value of x? बड़ा लिख देता हूँ, आपको लिखेगा नहीं. Y is equal to 1 by 2. For finding x, we know that side opposite to 60 degree is equal to x. 60 का opposite x है ना, तो उसका फॉर्मूला क्या लिखेंगे आप? It is nothing but a root 3 by 2 times of hypotenuse, but hypotenuse is 1 and the radius is 1. Therefore x is equal to root 3 by 2. चलो आपको यहाँ से x भी मिल गया. x और y मिल गया, मतलब हमको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यू मिल गई. बात ठीक है. अभी ये मार्कर थोड़ा फेंट चल रहा है, तो मैं एक काम करता हूँ, ब्लैक मार्कर से लिख लेता हूँ. साइन ऑफ 150 डिग्री. हाँ सॉरी एक चीज मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया. क्या बताया मैंने? अपने को मिल गई y की वैल्यू 1 by 2, अपने को मिल गई x की वैल्यू रूट 3 by 2. बट गिवन एंगल इज इन सेकंड क्वाड्रेंट एंड वी नो दैट द वैल्यू ऑफ x इज नेगेटिव. देयरफॉर वी कैन राइट, therefore हमको एक स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा that given angle 150 degree is in second quadrant and point P of xy lies in second quadrant. Therefore here in second quadrant coordinates of x is negative and coordinate of y is positive. Therefore from this we know that x is equal to minus root 3 by 2. समझ में आ गया? ये इतना मैंने आपको जो बोला था अभी, क्यों सेकंड क्वाड्रेंट का मेंशन कर रहा हूँ, क्यों बोल रहा हूँ, ये इसके लिए बोल रहा हूँ. ये आप बोलोगे सर, मैंने अगर आपको डायरेक्ट बोलता था कि x ऑफ रूट 3 by 2 है, इसको माइनस लिख के बता सॉल्व कर दो, आप बोलते थे सर ये माइनस कहाँ से लिखा आपने? इसलिए वो मैंने आपको स्टेटमेंट बताया था क्या, कि द गिवन एंगल इज ऑब्ट्यूज एंगल एंड दैट ऑब्ट्यूज एंगल is greater than 90 and less than 180. Therefore it lies in second quadrant, and in second quadrant the coordinate of x are negative and coordinates of y are positive. That means p of x will be negative and y will be positive. Therefore we have to consider this x as a negative. Now we know that साइन ऑफ 150 डिग्री लिख लेते हैं. साइन को हम कौन से कोऑर्डिनेट से डिनोट करते हैं? y से. y की वैल्यू क्या है? 1 by 2. तो साइन ऑफ 150 इज इक्वल टू 1 by 2. ये हमको एक मिल गया. ठीक है. अभी cos of 150 is nothing but x. But what is x? x is minus root 3 by 2. ठीक है. Now what is tan? Tan of 150 is nothing but a sin upon cos. Sin upon cos. What is the value of sin? 1 by 2. Upon what is the value of cos? Minus root 3 by 2. It will be the value of tan of 150 degree. So tan of 150 degree is nothing but 2 to cancel. Minus 1 by root 3. ये मिल गया. ये आप निकालो कौन सा. तो फ्रेंड्स हम क्या करते हैं, इसके बाद का जो बचा हमारा 180, 210 और 300 और सो ऑन, उसके बाद में भी है, तो वो हम इसके बाद वाले नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं. आई होप आज जो कुछ मैंने आपको ट्राई किया एक्सप्लेन करने का वो अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा. अगर जो कुछ मैंने आपको बेसिक कंसेप्ट बताए, जो ट्रिक्स बताए उसकी याद रखने की, ये जैसा इधर सेकंड क्वाड्रेंट में आया तो उसको क्यों, मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में आया तो हमको क्या चेंजेस करना है. ये अगर कंसेप्ट आपको मेरी तरफ से अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा, प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए और आपके दोस्तों को भी शेयर करिए. ठीक है. जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन गुड बाय. थैंक यू.